2 दिन पहले मुझे मैसेज मिला था कि हमारे गांव के आसपास शेर भटक रहा है, और ये पहली बार नहीं, हफ्ते में कई बार उसे गांव के पास देखा गया है। सूरज ढल गया था और हम खेत की तरफ बढ़ रहे थे, आज की रात शेर के इंतजार में। पर यह कहानी शुरू कहाँ होती है? माहौरगढ़ घुमाने के बाद 2 दिन तो हमने सोने में बिता दिए। और जब हमें याद आया कि दिवाली में गांव भी जाना होता है, हम निकल पड़े। गांव में आग जलाकर सब शेर की कहानियां सुना रहे थे। कह रहे थे कि वो शेर तेलंगाना से आया है और उसके पीछे कुछ गार्ड्स भी आए थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। गांव में हम दिवाली के बच्चे सारे पटाखे ले आए थे, और हमारे छोटे मच्छर जो जल्दी सो जाते हैं वो हमारे ही आने का इंतजार कर रहे थे। पहले तो हमने गालियां खाई क्योंकि गांव में लोग जल्दी सो जाते, पर पटाखे तो हमें फोड़ने ही थे। गांव में नेटवर्क का बहुत इशू है, इसलिए या तो घर से आते वक्त कोई फिल्में डाउनलोड करके आओ, या तो एवं ही सो जाओ। कोई सोशल कनेक्शन नहीं। गांव में सुबह हो गई थी और बोगैम्बे 5 बजे से उठकर ही टहल रहा था, क्योंकि गांव की सुबह होती इतनी खूबसूरत है। आप कितना भी आलसी रहो, आप मुर्गे की पहली बांग पर जाग ही जाओगे। प्लास्टिक मन पनीर मन पनीर जाग तो हम पहले ही गए थे, लेकिन नाश्ता मिलने तक हमें काफी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आज कहीं बाहर घूमने का प्लान बना था और सब लोग अपनी तैयारी में बिजी थे, सिवाय हमारे जिन्हें बकरियों के साथ खेलना था। सच में इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, उन दिनों की जो मैंने अपने गांव में बिताए थे। तब इनमें से कोई नहीं था, मैं ही सबसे छोटा, सबका लाडला। काय सांगू राणी मला गाव कसं सांगू राणी मला गाव सुटना, काय सांगू राणी मला गाव सुटना, कसं सांगू राणी मला गाव सुटना, बंद गळ्या मंदी माझं मावनाग अंग, जिंच्या कापडा मंदी दुनिया झाली कशी तंग, जो तो हाय राणी आपल्या धुंदी मधी दंग, मानसांनी मानसांचे सोडले का रंग। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर बसे कालेश्वरम में थे हम। ये जगह ज्योतिर्लिंगों के लिए जानी जाती है, मतलब यहाँ 2 शिवलिंग है। एक है कालड़ू जो कि यमराज, और दूसरे है मुक्तेश्वर यानी शिव। यहाँ इन दोनों की एक साथ पूजा होती है। यहाँ भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी गोदावरी प्राणहिता को जाकर मिलती है, और इस नदी को यहाँ पर बहुत पावन माना जाता है। लोग अपने पाप धोते, नदी की पूजा करते। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैं एक बोट में जाकर बैठ गया इस नदी का थोड़ा चक्कर लगाने के लिए। शहरातली गाडी बघा धूमच गान गाते, भावनांनी भावनांशी तोडली कानाती, ओल्या चिंब पावसात ओली चिंब माती, शारदाच्या चांदण्यात भिजल्या कागदाती, सर्जराजाची गजोडी माग हटना, काय सांगू राणी मला गाव सुटना। शेर की खबर मुझे जब से सुनने को मिली थी, तब से इस रास्ते पर अकेले जाने से भी डर लग रहा था। पर गांव की तरफ मेरा एक दोस्त है, मैं जब भी गांव जाता हूँ उसे मिलकर ही आता हूँ। तीसरे दिन की शाम मैं सूरज को मिलने गया था, मेरा दोस्त तारक मेहता। सूरज के साथ ढेर सारी बातें किया
और बोगैम्बो जो उसी गांव में अपने दादी के पास गया था, उसे साथ में लेकर मैं वापस निकला। जाते वक्त हमें हमारी फैमिली का कॉल आया जो कि वामनपल्ली में रुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम साथ मिलकर निकलेंगे। वामनपल्ली में हम कुछ हमारे रिलेटिव्स से मिलते, छोटे बच्चों को चिप्स वगैरह खिलाते और फिर फैमिली के साथ मिलकर वापस निकलते अपने मामा के गाँव, जो कि लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तभी मुझे मेरे मामा का कॉल आता है जो कि खेत में गया हुआ होता है और कहता है कि रास्ते पर शेर खड़ा है, सारी गाड़ियाँ मिलकर और संभल कर आओ। सच में हमें पता चला है कि सामने टाइगर है हमारे खेत के पास। लेट मी सी। कॉल पर बात करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। उस वक्त सब डर रहे थे और सबसे आगे मेरी ही गाड़ी थी। मैं बहुत एक्साइटेड था कि काश मुझे शेर दिख जाए। पता नहीं, मुझे उस वक्त डर नहीं लग रहा था, जबकि मेरे पीछे बोगैम्बो बैठा था, उसकी पूरी फटी पड़ी थी। जब तक हम उस जगह के पास पहुंचे, सबने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और पता चला कि शेर उठकर जा चुका था। सबका डर जायज़ था क्योंकि वो शेर था, पर शायद मेरा बचपना था कि मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने हॉर्न क्यों बजाए। मैं बड़ा एक्साइटेड था शेर को देखने के लिए। बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं, पर एक बात क्लियर हो गई थी, पिछले 2 दिनों से वो शेर उसी जगह पर बैठ रहा था और मेरे पास एक और मौका था। चौथे दिन सुबह उठते ही हमारे पास एक मिशन था। ये मुर्गा दिख रहा है, ये वाला, इसे हमें पकड़ना था। फिर क्या, उस उल्लू के पट्टे ने इतना दौड़ाया कि आप पूछो ही मत। कभी झाड़ी में घुस जाता था तो कभी किसी के घर में। मुर्गे के पीछे दौड़ते दौड़ते मुझे भगवान की पुरानी मूर्ति भी दिखी। वैसे भी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। इतनी लंबी जाली फैला के रखी थी हम लोगों ने, लेकिन एक बार भी मुर्गी आई होगी तो बोलना। भैया ऐसी हमारी नौबत हुई कि गांव में जो लोग हमें देख रहे थे वो भी हमारी मदद करने के लिए आ गए और आखिरकार मुर्गी हमारे हाथ में लगी। ओह सॉरी, मुर्गा। उस दिन वर्ल्ड कप का फिनाले चल रहा था और जिस तरह से हमारी विकेटें गिर रही थी, हमने टीवी को देखना ही गलत समझा। हम बाहर आके बैठ गए और धीरे धीरे शाम होने लगी। और आज वो दिन था जब आज की रात हम लोग खेत में बिताने वाले थे, उसी जगह पर जहां पर कल शेर था। हमने ठंड के सारे कपड़े पकड़ लिए थे, खाना पैक कर लिया था और जैसे जैसे दिन ढलने लगा हम खेत की तरफ निकलने लगे। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और हम हाथ में टॉर्च लेकर अपने मचान की तरफ बढ़ने लगे। तभी हमें हमारे मामा ने बताया कि टॉर्च पड़ने पर शेर की आंखें कैसे दिखेंगी। लाईट राहते पांढरा बल्ब घरी पांढरा बल्ब आणि गाडीची आहे ना तशी डोळे। उसी हिसाब से मैं लाइट इधर उधर मारकर देख रहा था कि तभी मुझे एक जगह पर रोशनी चमकती दिखी। तिकडे बघ, तिकडे तिकडे तिकडं मी का म्हटलं कुछ ग्रीन तरह का लाइट चमक रहा था, पांढरा पांढरा लेकिन सबसे पहले हमें मचान पर जाना था। एक दिसतंय। उसी वक्त वहां से गाड़ी गई और वो लाइट दिखना बंद हो गया। हमने मचान के नीचे चप्पल उतारे और ऊपर चढ़ गए। आस हमारी अब भी लगी थी कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाए, पर जिस तरह से मैच चल रही थी डर भी था हारने का। हा चांगला खेळायचा रोहित शर्मा भाई। विकेट गिरती थी तो थोड़ा अच्छा भी लगता था। मच्छर बड़े परेशान कर रहे थे तो हमने मच्छर की अगरबत्ती लगाई। हर 5-10 मिनट में मैं टॉर्च लगा के इधर उधर देखता था कि उसी वक्त मुझे वैसी आंखें दिखाई दी जैसी मामा ने डिस्क्राइब की थी। वो वही था, शेर। पिछले 2 दिनों से वो उसी जगह पर जाकर बैठ रहा था। टॉर्च और मेरे मोबाइल की क्लियरिटी से वो यहाँ दिख नहीं पा रहा, लेकिन हम उसकी आंखें साफ साफ देख पा रहे थे। थोडीशी इकडे आला ना मग क्लिअर दिसते हा ते क्लिअर असा दिसते ते मागचं धड दिसतंय पा अजून थोडं थोडं हा डोळे बंद केला अलग पाहता है। उसके बाद वो उस जगह से नीचे उतर गया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो रोड पर आएगा और हमें क्लियर दिखेगा। बाद में हम सुसु वगैरह करने के लिए नीचे उतर गए
उस वक्त भुग्यांबे की बड़ी फट रही थी और आधी सीढ़ियाँ उतर कर वो कहता मैं ऊपर ही रहूँगा। उसके बाद हम मचान पर खाना खाने के लिए बैठ गए। बीच अंधेरे में जंगल की शांति के साथ मचान पर खाने का अलग ही मजा आ रहा था। पोळ्या, चावल, जे लगता है वो ले लो। शाम्या शाम्या Nikita. Tora. ते आत्ताच दोनों सो गए थे और मैं 15-20 मिनट में हर तरफ टॉर्च मार के देख रहा था। तभी मुझे पंछियों की आवाज़ आने लगी रात में। मैंने टॉर्च लगा के देखा तो मुझे फिर से वो आंखें दिखाई दी। वो अब भी वही बैठा था। रात में मैं उठ के देखता था कि कहीं वो रोड पर आया जहाँ से वो क्लियर हमें दिखेगा, लेकिन नहीं आया। सुबह हो गई थी और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। ये वो जगह थी जहाँ पर वो 2 दिनों से बैठ रहा था और वो था हमारा मचान जहाँ पर हम रात को उसे देख रहे थे। सुबह उठकर हम लोग उस जगह पर पढ़ने लगे जहाँ पर वो रात को बैठा था। उस जगह पर हमें थोड़ी अजीब सी बदबू आने लगी। हमने उसे रात में देखा पर उतना करीब से नहीं देख पाए जिसकी आस लेकर हम गए थे। आज हमें वापस लौटना था अपने शहर। उसके बाद हम चले आए पर बाघ की कहानियां गांव से आती रही। फिलहाल अब तक तो किसी गांव के जानवर पर हमला नहीं हुआ है, पर डर अब भी बना है।